पर में तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, वो तो विदेश में भी जाके बोल के आते कि सब चंगा सी क्या चंगा है यहाँ पे। कुछ दिनों में होली आने वाली है, होली से कितने 5-7 दिन पहले ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। बलून में यहाँ तक कि टॉयलेट तक भर के आदमी जो है महिलाओं के ऊपर डालते हैं। जेएमसी कॉलेज में भी पिछली घटना है, उसमें सीमन भर के डाला गया था। ऐसे इतने बड़े वीआईपी हैं, उनके ही सांसद में कोई रेप करता है उनको कि 4 महिलाएं इकट्ठा होकर बोलेंगी तो उनको किस बात का डर है। यहाँ पे महिलाओं की ऐसी वीडियो वायरल की जा रही है जो कि बेची जा रही है कि इधर महिलाएं नारी हैं। महिलाओं की आस्था से खेल रहे हैं ये। डरते हैं महिलाओं से, इसलिए कि महिलाएं इकट्ठी होकर के इनके खिलाफ आंदोलन न कर सके, इसलिए किसी तरीके से उनको लुभा दो, उनके गुस्से को थोड़ी देर के लिए चुप कर दो। पर हम ये भी कह देना चाहते हैं, हम चेता देना चाहते हैं, काशी में महिलाएं दर्शन करें, महिलाओं की पूजा हो जाए, कोई महिलाओं के पैर धो लेता है, मापदंडों की घोषणा होगी। आज तो राशि आनी थी, आज घोषणा का दिन नहीं था, उन्होंने तो गारंटी दी थी कि तो ये दर्शन करवाए जा रहे हैं। सिर्फ देवियों के देवताओं के दर्शन ही नहीं, महिलाओं को भी नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं जो अपना प्रदर्शन कर रही हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। क्या विरोध कर रही हैं? आज तो सम्मान मिल रहा है, मोदी जी ने सम्मान दिया है। गुजरात में भी बोला है कि हमारे माताओं का आशीर्वाद है तब मैं धनवान हूँ। देखिए, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। कितना भी बोलते रहे हमारे प्रधानमंत्री, उससे होता क्या है? उससे क्या बदलाव हो जाता है? वो महिलाएं जो महसूस करती हैं, प्रतिदिन उनको ये डर लगा रहता है कि कभी भी उसके साथ किसी भी समय कुछ हो जाएगा। उस डर से क्या निकालने के लिए कुछ ऐसी रणनीतियाँ बनाते हैं हमारी सरकारें, जो बनी बनाई भी है, जो संघर्ष से, जो महिलाओं के आंदोलन से हासिल हुई है, वो भी हमें ज़मीनी हकीकत में नहीं दिखाई देता है। पुलिस प्रशासन अपना तबका जो बढ़ा हुआ बोलते हैं कि बहुत है, दिल्ली पुलिस में बहुत दम है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ही अगर कोई विक्टिम जाती है किसी शिकायत को लेके, एक औरत ही अगर वर्दी में पुलिस कर्मी है, वो खुद पूछती सच में तुम्हारे साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से सवाल करना, क्या ये महिलाओं के साथ एक दोबारा अत्याचार नहीं होता है? उनकी शिकायत दर्ज ना करना, क्या उनके साथ फिर से हरेसमेंट नहीं होता है? तो ये बोलने पर में तो प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देंगे, वो तो विदेश में भी जाके बोल के आते कि सब चंगा सी क्या चंगा है। यहाँ पे ना तो कोई छोटी बच्ची स्वतंत्र है, ना तो कोई बड़ी बुजुर्ग महिला कोई है। देखा जाए तो सब किसी महिलाओं के साथ आए दिन कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है। हम यहाँ पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ये संदेश भी देने के लिए आए हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर स्कूली छात्राएं हैं जो कि घर से निकलने में किस तरीके से, अभी देखो कुछ दिनों में होली आने वाली है, होली से कितने 5-7 दिन पहले ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू हो जाती है। बलून में यहाँ तक कि टॉयलेट तक भर के आदमी जो है महिलाओं के ऊपर डालते हैं। जेएमसी कॉलेज में भी पिछली घटना है, उसमें सीमन भर के डाला गया था। आप सोच सकते हैं कि हम किस तरीके के देश में रह रहे हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम आज़ाद हैं। हम अमृत महोत्सव का बड़ा बड़ा ढोल बजा के तो कह देते हैं कि बहुत अच्छा अमृत महोत्सव है, लेकिन किसके लिए है, ये भी हमारा सवाल बनता है। प्रधानमंत्री कहते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, किसके लिए किया? हम महिलाएं देखते हैं कि ना तो शिक्षा के जगत में महिलाएं ज़्यादा भागीदारी ले रही हैं। उच्च शिक्षा के जगत में हम आंकड़े ही देख लो, सरकार खुद ही कहती है, सरकार के आंकड़े कितने सच है इस पर भी सवाल बनना चाहिए। अगर वो आंकड़े भी देखा जाए, 27% और 28% युवा है जो हायर एजुकेशन में पहुंच रहा है, और शर्मसार की बात है उस 28% में से 3% महिलाएं हैं। अब आप देख लीजिए कितनी महिला उच्च शिक्षा में जा रही हैं। यहाँ पे महिलाओं के लिए अब आए दिन फीस इतनी बढ़ती जा रही है कि जो थोड़ी सी भी अपनी कमाई का सोर्स जमा करके सोचेगी कि पढ़ लूँ मैं, लेकिन उनकी फीस इतनी बढ़ गई कि वो आगे पढ़ने के लिए नहीं सोच पा रही है। आए दिन इस तरीके की रणनीतियाँ सरकार बनाया जा रही है जो महिला विरोधी हैं, जो महिलाओं के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। मैं दोबारा कहूँगी, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 3000 महिलाओं के हाथ में सुरक्षा है मोदी जी की, ये आज खबर है। तो महिला सुरक्षा कर रही हैं मोदी जी की, आज ये वरीयता दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये दिखावा किसको दिखाना चाहते हैं सरकार? ये 2 मिनट में अपने आप को हैप्पी फील कराने तक की सुरक्षा नहीं है। वो 2 मिनट नहीं है कि हम लोग कह देंगे कि हाँ ये मोदी जी ने कह दिया है कि 2000-3000 महिलाएं सुरक्षा करेंगे। अरे वो तो वैसे इतने बड़े वीआईपी हैं, उनके ही सांसद में कोई रेप करता है, ब्रजभूषण चरण सिंह की मैं बात कर रही हूँ, उनको वो संरक्षण देते हैं। बिल्किस बानो जैसे केस में आप देखते हैं उनको लड्डू खिलाए जाते हैं। तो उन
उनके बारे में क्या कहेंगे हम कि खुद ही अपनी सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी पावर का प्रयोग कर रहे हैं और वो चीज़ जो कानून बने हुए हैं यहीं पे इसी जगह जहां हम खड़े हैं, याद कीजिए वो दिन जिस दिन पहलवान यहाँ पे महिलाएं इकट्ठा हुई थी, उनको घसीटते हुए जेलों में भरा गया था, उनके ऊपर धाराएं लगाई हुई थी, हम भी शामिल थे प्रोटेस्ट में। हम यहाँ पे आती हैं, बात रखती हैं, अपने अधिकारों के लिए बोलती है तो पुलिस के द्वारा दमन किया जाता है, उल्टे सीधे FIR दर्ज किए जाते हैं, लड़कियों को दबाने के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए उन पे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। रात के 11 बजे पुलिस वाला फ़ोन कर रहा है एक महिला को, मैं खुद विक्टिम हूँ इस बात पे, मेरे पास खुद फ़ोन आया कि आप वहाँ पे पाई गई थी, आप वहाँ प्रोटेस्ट की। ये किसको दिखाना चाहते हैं, ये किसका डर है उनको कि 4 महिलाएं इकट्ठा होकर बोलेंगी तो उनको किस बात का डर है कि हम आके अपनी आवाज़ उठाते हैं, उस पर भी लगता है कि 4 पुलिस वाले खड़े कर देंगे। जितनी यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी नहीं होती उससे ज़्यादा पुलिस फोर्स इकट्ठी हो जाती है। ये पुलिस फोर्स वहाँ क्यों नहीं दिखती है जहाँ पे महिलाएं हर दिन परेशान होती है, ठेकेदार के अंडर में काम करती है, वहाँ हैरेसमेंट होता है, कई दिन उनके साथ इतना अत्याचार होता है, उनको न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। मतलब महिलाओं की आज़ादी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी आज़ादी नहीं। उस आज़ादी के लिए हम लोगों को साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा। और एक और खबर है जिसमें कहा गया नारी शक्ति के सम्मान के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालुओं के लिए VIP दर्शन की व्यवस्था की गई है, ये भी खबर है। देखिए उस मंदिर का क्या, जहाँ पे कहा जाता है कि महिला ही दुर्गा है, महिला ही काली है, अगर धार्मिक तौर पे बोला जाता है, लेकिन उन्हीं के साथ मंदिरों में क्या शोषण नहीं होता है। अभी इतना कुंभ नहा के आए हैं सब लोग, वहाँ पे महिलाओं की ऐसी वीडियो वायरल की जा रही है जो कि बेची जा रही है कि इधर महिलाएं ना रही हैं। तो ये तो सब एक दिखावा है, इसके नाम से, धर्म के नाम से सरकार हमेशा दिखावा करती है, हर बार अपनी सीट को बचाए रखना चाहती है। वो कुर्सी जिस दिन हिल जाएगी ना, सब महिलाएं एकत्रित हो जाएंगी, उस दिन सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ पे भाग के जाएंगी। मैडम आप लोग इतनी दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का तो शाख ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है। वो खुद कहते हैं भाषणों में कि जो है अभी हम लगातार बने ही रहेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए ये हमको भी समझना पड़ेगा और ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि हम किस ओर में है, किस तरफ हमारी लड़ाई है। ये पब्लिक में, और आज महिला दिवस है, मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, हम महिला के विरोध में, जो भी एक महिला और महिला के अंदर भी विरोध होता है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा और आए दिन जिस तरीके की घटना होती है उसको ईमानदारी से आगे बढ़ के लड़ना पड़ेगा। और आपने जो बोला कि जिस तरीके से सरकार का जो दमन है बढ़ता जा रहा है, सच है, ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए हम लोगों को भी एकत्रित होकर के बार बार यही कहूँगी कि जोश के साथ आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं लड़ेंगी नहीं, आगे बढ़ेंगी नहीं, तो हम लोगों की आज़ादी जितनी है वो भी छिन जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कभी भी सरकार का ही वर्चस्व बना रहा है, पुराने इतिहास में भी महिलाओं ने आंदोलन से अपने अधिकार हासिल किए हैं और वो अधिकार जो मौजूद भी है उनको पाने के लिए भी, लागू कराने के लिए भी हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा से हूँ और हमारा मानना है कि सब मुद्दे महिलाओं के मुद्दे होते हैं। महिला आदि आबादी है तो उसको भी वही सब चाहिए जो बाकी आबादी को चाहिए। रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए और गरिमा भी चाहिए, सभी चीज चाहिए। और इसीलिए हमने नारा दिया है कि गरिमा पूर्ण जीवन हमारा अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से मोदी सरकार जब से है तब महिलाओं के लिए तमाम ऐलान हुए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करते रहते हैं। अभी आज महिला दिवस है, मोदी जी ने अपनी सुरक्षा घेरा में महिलाओं को करके संदेश दे रहे हैं। क्या लगता है कि वास्तव में महिलाओं को हक अधिकार मिल रहे हैं? देखिए, ये इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। पिछली बार उन्होंने नारा दिया था 15 लाख आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे, जो कि कभी नहीं आए। अब के चुनाव में, हाल के चुनाव में उन्होंने कहा था हम जीत के आए तो 2500 रुपए हर महिला को देंगे। क्या हुए? आज 8 मार्च है, 8 मार्च को देने की बात थी। आप देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देख लीजिए कितनी महिलाओं को मिला है। आप तो पत्रकार हैं, सर्वे कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि उनके वादों में और उनकी सच्चाई में कितना फासला है। ये फोटोग्राफी, तस्वीरें डालना, महिलाओं को दिखाना कि महिलाएं मेरे साथ हैं, तो मतलब हाँ, ये तो वही हो गया। मैं बोल तो चुकी हूँ, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके पता करिए ना कि ये बाकी नारे छोड़िए, फिलहाल एक 2500 का नारा ही ले लीजिए। उन्होंने कितने लोगों को दिल्ली में दिया है, महिला मुख्यमंत्री हुई है, वही चल रहा है उनके यहाँ। नाम, जगहों के नाम बदलने की फुर्सत है। महिलाओं के साथ जो वादा किया 2500, वो देने के लिए उनकी ना कोई तैयारी थी, ना कोई मंशा थी। वो सिर्फ एक वादा था, एक झांसा था, वादा भी नहीं, एक झांसा था जो 8 मार्च को, जिसकी सच्चाई पूरी हो गई है।
अब आप खुद देख लीजिए, पता लगा लीजिए। मैम, काशी में, बनारस में महिलाओं को वीआईपी दर्शन का एंट्री दी जा रही है आज के दिन महिला दिवस पर, तो इस तरीके की चीजें की जा रही है बीजेपी की तरफ ये तो अब देखिए, महिलाओं की आस्था से खेल रहे हैं ये। महिलाओं को समझना पड़ेगा कि आस्थाओं से खेल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन और जीविका की सुविधा के लिए वो सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज उठाना 2500 होगा। रुपए की बात आपने कही, 2500 रुपए क्या लगता है अभी सरकार तो बनी है, क्या इंतजार करने के बाद? जी नहीं, उन्होंने 8 मार्च का कहा था। हाँ। मैं अभी बोली हूँ आपको कि उन्होंने 8 मार्च को सबके अकाउंट में आ जाएगा बोला। जुमला है आपने झांसा है। झांसा है। हमारे देश में महिलाओं के साथ जिस तरीके से लगातार अत्याचार अपराध हो रहा है, देश के कोने कोने में आज महिलाएं शोषित हैं, उनको शिक्षा के अधिकार में अधिकार को कर्टेल किया जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके जो स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का जो अधिकार दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर और जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी जी ने आज अपनी सुरक्षा गिरम महिलाओं को वरीयता दी है और तमाम चीजें कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी सरकार। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो तो हमने पिछले 11-12 सालों से, जब से वो देश में सत्तासीन हुए हैं, तब से कोई भी ऐसी पॉलिसी वो नहीं लेकर आए हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कामयाब हुई हो, या महिलाओं को सम्मान देने के लिए कामयाब हुई हो, या महिलाओं को रोजगार देने के लिए, उनको स्वाभिमान के रूप में जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित करे। ऐसी कोई भी पॉलिसी वो लेकर आए नहीं है। तो जो भी वो कर रहे हैं वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि लगातार मनुवादी मानसिकता को, लगातार पितृसत्तात्मक मानसिकता को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जो बलात्कारी हैं उन बलात्कारियों को जो है वो फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं जिनके साथ शोषण होता है वो सालों साल तक अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ जो उनको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय की लड़ाई करते करते जो है वो कई महिलाएं मर जाती है, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये मोदी सरकार का जो है वो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, इसीलिए उनके ऊपर आज महिलाओं को कोई विश्वास ही नहीं रहा। काशी में महिलाओं को वीआईपी दर्शन कराने की बात, ये सारी चीजें हो रही है। देखिए, एक तरफ जो है वो ये दर्शन करवाए जा रहे हैं, सिर्फ देवियों के, देवताओं के दर्शन ही नहीं, महिलाओं को भी देवी बनाया जा रहा है। बात ऐसी नहीं है कि उनको दर्शन ही करवाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ देवी बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको जो है वो एक जीवन का जो मिनिमम सुरक्षा है वो भी नहीं दी जा रही है। उनके साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होते हैं, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये जो दोहरा जो आचरण है, इस दोहरे आचरण के खिलाफ महिलाएं जो है वो आज अपनी आवाज बढ़ रहा है महिलाओं के ऊपर, या कुछ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं रह गई है। आज अगर क्राइम नहीं बढ़ रहा तो आरजी कार आपने देखा, एक डॉक्टर किस तरीके से, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है, उसकी जघन्य हत्या होती है दिल्ली के अंदर। 8 साल की स्कूली बच्ची जो है वो, उसके साथ 3 महीने तक बलात्कार होता है। तो ये कैसी राजधानी है, कैसा देश है? तो इस तरीके से आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो क्राइम जिस तरीके से हो रहा है, महिलाएं इतनी ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी को क्या अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार है, जहां देश की 50% महिलाएं अपने आप को हर रोज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? तो ये मोदी जी को सोचने की आज ज़रूरत है। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, अब आज हो सकता है औपचारिक घोषणा भी हो जाए। कैसे महिलाओं को लाभ मिलेगा 2500 रुपये जो देने का वादा? देखिए, 2500 रुपये ज़रूर देने चाहिए। अगर सरकार ने वायदा किया है तो उनको ज़रूर महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में जब तक रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार सभी को, तब तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। और ये कोई सौगात नहीं है मोदी जी की तरफ से, या कोई भी सरकार अगर कहती है कि हम महिलाओं कुछ ही महिलाओं को दे रहे हैं, हाँ, कुछ भी, हम तो कहते हैं सबको मिलना चाहिए। जो बेरोजगार हैं, जिनके पास आज स्वाभिमान से जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं है, उन सभी महिलाओं
महिलाओं को सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ये अधिकार है, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। जो लोग पे करते हैं इस देश के, वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? टैक्स तो इसीलिए लिया जाता है कि वो लोग कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाए, लेकिन आज लोगों से टैक्स लिया जाता है और उसको खर्च किया जाता है इस देश के कैपिटलिस्ट के लिए। तो ये सरकार जो है, जो कैपिटलिस्ट की सरकार है, कैपिटलिस्ट के लिए पॉलिसीज बनाती है, इसलिए इस देश की महिलाओं की हालत ऐसी है। कील ठोकी गई मिली है लाश, उसमें क्या कहेंगे? इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं क्रूरता वाले। देखिए, क्रूर अपराधों की जड़ है ये मानसिकता, जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, जहां दिन रात टीवी में, मीडिया में हर रोज यही फैलाया जाता है कि महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं। उनके साथ अगर कोई जघन्य अपराध भी होता है तो वो अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है। उनके जो जजेस बैठे हैं वो भी पितृसत्तात्मक मानसिकता के शिकार हैं, जो पुलिस है वो भी पितृसत्तात्मक मानसिकता की शिकार है। जितने भी आप सत्ता में बैठे लोग हैं वो पुरुष प्रधान मानसिकता के शिकार हैं, इसीलिए आज महिलाओं को न्याय मिलना इतना मुश्किल हो गया है। मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा है गुजरात जाकर के कि मैं दुनिया का सबसे धनवान इंसान, मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद। अभी गुजरात में बोल रहे हैं, तो ये क्या माताओं का आशीर्वाद ही तो मिल रहा है जो मोदी जी जीत रहे हैं? हाँ, हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जो महिलाएं किसान आंदोलन में, जो हजारों महिलाएं जो है 1.5 साल तक बॉर्डर्स पर पड़ी रही, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया था क्या? इसीलिए आपने उनको मजबूर कर दिया सड़कों पर आंधी तूफान में पड़े रहने के लिए। शाहीन बाग की महिलाएं, जो महिलाएं 3 महीने तक आंधी तूफान में पड़ी रही, उन आशीर्वाद दिया महिलाओं ने, इसलिए आपने उन महिलाओं को मजबूर कर दिया। वो हसदेव जंगल का जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ जो हजारों महिलाएं आंदोलन कर रही थी, तो आपकी ये सौगात है महिलाओं के लिए। आप अगर महिलाओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अगर आप फिर महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी आज गुजरात में बोल रहे हैं कि महिलाओं ने मुझे धनवान बनाया है, करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और मोदी जी महिलाओं के को सुरक्षा में, अपने सुरक्षा घेरे में रख रहे हैं, वरीयता दे रहे हैं। एक तरफ आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो इस तरह के दिखावटी कदम एकदम उठाएंगे क्योंकि वो फेल हो गए हैं महिलाओं की सुरक्षा करने में। जब सत्ता के करीबी संरक्षण के चलते ब्रिजभूषण जैसे आरोपियों से वो देश की प्रतिष्ठित महिला पहलवान जो इसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी और उनको दिल्ली पुलिस ने बाल पकड़ के जैसे खींचा था, वो महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम थे। वो महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम थे जब तमाम IIT BHU में रेप करने वाले आरोपियों को फेलिसिटेट किया गया, उनका महिमा मंडन किया गया। वो महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम थे जब बिल्किस बानो के आरोपियों को जिस तरह से उनको माला पहना करके समय पूर्व रिहाई उनको दी गई। तो अपने इन तमाम जो उनके ऊपर धब्बे हैं, इस तरह की बात करके कि वो महिला कांस्टेबल रख करके वो जो है महिलाओं को वरीयता दे रहे हैं, तो वो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। महिलाओं के जीवन पर उससे क्या असर पड़ेगा? 3000 महिलाएं सुरक्षा कर रही हैं, सुरक्षा घेरे में। हाँ, तो हम कहना चाहते हैं कि उससे आम महिला के जीवन में, वो पुलिस वाली हैं, वो अपनी एक ड्यूटी कर रही हैं, उनको जैसी ड्यूटी करने के लिए कहा जाएगा वो ड्यूटी करेंगे। उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रखा जाएगा, वो उस ड्यूटी में रहेंगी। उनको जो है सड़कों पर नागरिकों की सुरक्षा में रखा जाएगा तो वो उस ड्यूटी में रहेंगी। वो तो एक नौकरी कर रही है। इसमें जो है हम नहीं समझते हैं कि उससे आम महिला के जीवन पर उससे कोई भी असर पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री चूक गए हैं। आज भारत की महिलाएं भूख से बिलबिला रही हैं। आज भारत की महिलाएं महंगाई के चंगुल तले पिस रही हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली की महिलाएं के 2500 रुपए की बात हुई थी, वो कहाँ रह गई? हाँ, पैरामीटर्स की घोषणा होगी, मापदंडों की घोषणा होगी। आज तो राशि आनी थी, आज घोषणा का दिन नहीं था। उन्होंने तो गारंटी दी थी कि आज राशि आ जाएगी, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो हम तो कहना चाहते हैं भारत की महिलाओं के सामने, काशी में महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए काशी में VIP दर्शन कराने की बात कही जा रही है, तो इससे महिला सशक्त हो रही है। देखिए, काशी में महिलाएं दर्शन करें, महिलाओं की पूजा हो जाए, कोई महिलाओं के पैर धो लेता है ना, तो महिलाओं को तो आप देवी बनाने का दर्जा दे देते हैं। महिला इंसान है ना, उस इंसान को भूख लगती है, उस इंसान की भावनाएं हैं। आज त्योहारों में महिलाएं किस तरह से अपना पेट काटती हैं, जब घर में न्यूनतम वेतन नहीं आता है, जब घर में तनख्वाह नहीं आती, जब महिला सुबह से लेकर रात तक खटके आती है फैक्ट्री में और उसको वो तनख्वाह भी नहीं मिलती है जो आप कहते हैं कि आपके अनुसार राजधानी दिल्ली की तनख्वाह होनी चाहिए। आपके LG का दिल्ली में राज है, पूरी
मशीनरी आपके कंट्रोल में है, लेकिन आप तो महिलाओं की खुशियों की आपको कोई फिक्र ही नहीं है। आप जो है महिलाओं की सुरक्षा करने में नाकाम है। जब राजधानी दिल्ली के अंदर, मैं बता रही हूँ आपको, राजधानी दिल्ली के बहुत सारे औद्योगिक इलाकों के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं है। मंगोलपुरी औद्योगिक इलाके के अंदर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। एमसीडी कहती है डीडीए इंचार्ज है, डीडीए कहती है डीएसआईडीसी इंचार्ज है, डीएसआईडीसी कहती है डीडीए इंचार्ज है। तो ये इस तरह की, ये जो जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भाई हर इलाके में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, आप तो उसको भी लगाने में नाकाम हो गए हैं। आप तो देश की आम महिला की सुरक्षा करने में नाकाम है। तो क्या जो योजनाएं जो हर चुनाव के पहले घोषणाएं की जाती हैं जुमला साबित हो रही हैं, जैसे बिल्कुल। सिलेंडर की योजना है अभी नहीं तो हो हम होली पे देखते हैं, है ना, इन्होंने घोषित किया था राजधानी दिल्ली के महिलाओं को। तो जैसे 8 मार्च में हम देखते हैं किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, हम देखेंगे कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की महिलाओं को किस महिला को सिलेंडर मिलने जा रहा है। और हम ये कहते हैं कि इन्होंने, क्योंकि महिलाओं की परिस्थिति इतनी खराब कर दी है, और इसलिए ये जो है एकदम चुनौती की बात है कि ये डरते हैं महिलाओं से, इसलिए कि महिलाएं इकट्ठी होकर के इनके खिलाफ आंदोलन न कर सके, इसलिए किसी तरीके से उनको लुभा दो, उनके गुस्से को थोड़ी देर के लिए चुप कर दो। पर हम ये भी कह देना चाहते हैं, हम चेता देना चाहते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आप महिलाओं को भ्रम में डालने में सफल हो जाओ, पर महिलाओं को समझ आ रहा है कि आपका झूठ, आपका भ्रम, और महिलाएं इसके खिलाफ लड़ेंगी, संघर्षों को विकसित करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।